Hello everyone, I am Dr. Suraya Shaheen and today I am here with UGC NET examination question December 2009 and I will also explain these questions. आपके एक एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। कई बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में या और आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होती है कि किस टाइप से हमें पढ़ने क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन्स वोलपोन इज। फर्स्ट ऑप्शन इज जुवेनल, सेकेंड ऑप्शन इज एरिस्टोफेंस, थर्ड ऑप्शन इज प्लोटोस एंड लास्ट ऑप्शन इज टेरेंस। जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस है बेन जॉनसन का वोलपोन, वह किससे है इन्फ्लुएंस? तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ फ्रॉम एरिस्टोफेंस। एंड एरिस्टोफेंस कौन था? एक्चुअली ही वाज अ कॉमिक प्ले राइट ऑफ एंशिएंट एथेंस। So 11 of his 40 plays survive virtually complete. This provide the only real examples of genre of comic drama known as old comedy, and Aristophanes is also known as the father of comedy and the prince of ancient comedy. Very important point जो है, जो अरिस्टोफेन है वह फादर ऑफ कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं एंड द प्रिंस ऑफ एंशिएंट कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं। सो आपका क्लासिकल इन्फ्लुएंस बेन जॉनसन का वोलपोन किससे है? एरिस्टोफेन से है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किपलिंग्स द वाइट मैन्स बर्डन इज एड्रेस्ड टू। First option is the American imperial mission in the Philippines. Second option is the Belgian colonial expansion in the Congo. Third option is the British imperial presence in Nigeria. And last option is the British colonial entry into Afghanistan. So Kipling का white man burden is addressed to to the actually the American imperial mission in Philippines. तो ये कैसे? एक्चुअली द वाइट मैन्स बर्डन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलिपिन आइलैंड बाय रुडयार्ड किपलिंग इज अ पोएम एंड दैट इज अबाउट द फिलिपिन अमेरिकन वॉर। सो आपका ये जो आपका आंसर हो जाएगा दो का, आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स was founded by Harriet Monroe in। जो पोएट्री मैगजीन ऑफ वर्स है जो फाउंडेड बाय हैरिट मोनरो, या कौन सा ईयर में? ऑप्शन आपका फर्स्ट है यहाँ 1922, सेकेंड ऑप्शन इज 1920, थर्ड इज 1918 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1912। तो ये जो है पोएट्री मैगजीन ऑफ वर्स एक्चुअली पब्लिश्ड इन शिकागो and since 1912 it is one of the leading monthly poetry journal in English speaking world. So आपका जो है poetry a magazine of words was founded by Harriet Monroe in 1912. So आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज जॉफ्री चौसर्स कंटेम्प्रेरी। कई बार आपको कंटेम्प्रेरी राइटर भी पूछते हैं एग्जाम में, तो इसमें से जॉफ्री चौसर का कौन सा कंटेम्प्रेरी राइटर है? फर्स्ट ऑप्शन इज थॉमस चैटर्टन, सेकेंड ऑप्शन इज जॉन गोवर एंड थर्ड ऑप्शन इज थॉमस सैडवेल, लास्ट ऑप्शन इज जॉन गे। तो आपको पता होना चाहिए जॉफ्री चौसर का जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स है वह कौन कौन से हैं। सो इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से जो भी आते हैं उसमें से एक जॉन गोवर भी है। अब जॉन गोवर कौन है? एक्चुअली ही वाज एन इंग्लिश पोएट, अ कंटेम्प्रेरी एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ चौसर के ये फ्रेंड भी थे एंड ही इज रिमेम्बर्ड प्राइमरीली फॉर 3 मेजर वर्क्स एंड मिरर दे ओम वर्क्स कैलामेंटीज एंड कन्फेसियो अमेंटीज। ये जॉन गोवर की फेमस बुक्स हैं। तो आपका 4 का आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा। जॉफ्री चौसर का कंटेम्प्रेरी राइटर जो है वह जॉन गोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट के द्वारा इसमें से कौन सा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज इवानहो, सेकेंड ऑप्शन इज लेडी ऑफ द लेक, थर्ड ऑप्शन इज हार्ट ऑफ मिडलटन एंड लास्ट ऑप्शन इज द इंग्लिश मेल कोच। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। वाल्टर स्कॉट हैज़ नॉट रिटन द इंग्लिश मेल कोच। सो इंग्लिश मेल कोच क्या है? एक्चुअली इट इज़ एन एसे बाय थॉमस डी क्वेंसी ने इसको लिखा है, राइट।
सो आपका 5 का आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवेंशियलाइजिंग यूरोप इज ए कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय प्रोवेंशियलाइजिंग यूरोप जो है वो कॉन्सेप्ट है एक, और इसको किसने प्रोपाउंड किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज एडवर्ड सईद, पॉल गिलरो, थर्ड ऑप्शन इज अब्दुल आर गुरनैह, एंड लास्ट ऑप्शन इज दीपेश चक्रवर्ती। सो प्रोवेंशियलाइजिंग यूरोप जो है ये प्रोपाउंडेड बाय दीपेश चक्रवर्ती। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक्चुअली ये जो है कॉन्सेप्ट प्रोवेंशियलाइजिंग यूरोप, एक्चुअली इट एड्रेसेस द मिथिकल फिगर ऑफ यूरोप दैट इज ऑफन टेकन टू बी द ओरिजिनल साइट ऑफ मॉडर्निटी इन मैनी हिस्ट्रीज ऑफ कैपिटलिस्ट ट्रांजिशन इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। सो आपका सीस का आंसर डी हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म इज, फर्स्ट ऑप्शन इज सीमन द बेवर, द second option is Virginia Woolf's in the Room of One's Own, third option is Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Women, and last option is Mary Stella's A Serious Proposal to the Ladies. So the earliest direct on feminism is Mary Stella's A Serious Proposal to the Ladies. So आपका 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्चुअली जो ये जो है सीरियस प्रपोजल वाज एक्चुअली फर्स्ट पब्लिश इन 1694 एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वीमेन टू advocate the idea that women were just as rational as men and just as deserving of education. So आपका 7 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर, मैच द इमेजिनरी लोकेशन विथ इट्स क्रिएटर। तो आपका इसका जो लोकेशन है उसको मैच करना है। फर्स्ट इज इमिली ब्रॉन्टे, फिर थॉमस हैडी, लॉवुड, प्रस्नेस, चार्ल्स डिकेंस, वेसेक्स, इडगॉन हेथ, कॉकटाउन, चार्लोटे ब्रॉन्टे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इमिली ब्रॉन्टे जो है उसकी जो नॉवेल की बैकग्राउंड है वह उसका सेटिंग है इडगॉन हेथ में। थॉमस हार्डी की जो है सेटिंग नॉवेल की उसकी है एक्चुअली वेसेक्स में। चार्लोटे ब्रॉन्टे की जो सेटिंग है नॉवेल की जेन आयर की वो लूवुड पर्सोनेज में है, एंड चार्ल्स डिकेन जो है अपने हार्ट एंड को कोक टाउन में किया है। तो इस वजह से आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 8 हो जाएगा, 4 का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 9, विच चौसरियन टेक्स्ट पैरोडीज दांतेस डिवाइन कॉमेडी। इसमें कौन से चौसर की वर्क है जो पैरोडी करता है दांते की डिवाइन कॉमेडी को? फर्स्ट ऑप्शन इज द कैंटरबरी टेल, सेकेंड ऑप्शन इज द बुक ऑफ द डर्टिस, एंड थर्ड ऑप्शन इज द हाउस ऑफ फेम, लास्ट ऑप्शन इज लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। तो एक्चुअली जो है चौसरियन का जो वर्क है कौन सा वर्क? द हाउस ऑफ द फेम जो है एक्चुअली इट इज़ अ मिडिल इंग्लिश पोएम बाय जॉफ्री चौसर एंड प्रोबेबली written between 1379 to 1380। सो आपका 9 का सी आंसर हो जाएगा क्योंकि चौसर ने हाउस ऑफ फेम में पैरोडी किया है दांते की डिवाइन कॉमेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, एसे ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन। एसे ऑफ इलिया जो है वो कब पब्लिश हुई थी? 1800, 1823, 1827, 1850। तो एक्चुअली एसे ऑफ इलिया एक्चुअली है क्या, पहले ये आप जान लीजिए। एक्चुअली जो एसे ऑफ इलिया है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसेज एंड द राइटर इज चार्ल्स लैम्ब की ये कलेक्शन ऑफ एसे है, और जो यह पब्लिश कब हुई थी बुक के फॉर्म में 1823 में हुई थी। सो आपका 10 का आंसर भी हो जाएगा। एसे ऑफ इलिया वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड इट वाज पब्लिश इन 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसेक्सुअल फिक्शन। इसमें से कौन सा वर्क है जो होमोसेक्सुअल फिक्शन का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन इज द वेल ऑफ लोनलीनेस, सेकेंड ऑप्शन इज मॉरिस, थर्ड ऑप्शन इज ऑरलैंडो, एंड लास्ट ऑप्शन इज द बैलेड ऑफ द रीडिंग गोल। तो इसमें होमोसेक्सुअल जो फिक्शन है वो कौन सा वर्क है जो होमोसेक्सुअल फिक्शन का एग्जाम्पल है? तो इसमें आपका मॉरिस हो जाएगा। कैसे मॉरिस होगा एक्चुअली, क्योंकि मॉरिस जो है वो एक्चुअली यह एक नॉवेल है रिटन बाय E.M. फॉस्टर की वह नॉवेल है, एंड इट वाज रिटन इन 1913 to 1914 एंड इट इज़ अ टेल ऑफ सेम सेक्स लव इन अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड। सो आपका 11 का करेक्ट आंसर बी मॉरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W.B. Yeats ईस्टर 1916 इज, इसमें W.B. Yeats का
ईस्टर 1916 क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज आर रिस्पॉन्स टू अ मेजर पोलिटिकल अपराइजिंग, सेकेंड ऑप्शन इज आर रेमिसेंस ऑफ हिज विजिट टू अ नर्सरी स्कूल, थर्ड ऑप्शन इज अ लव पोएम ऑफ मौत गॉन, लास्ट ऑप्शन इज एन ओड टू हिज नेटिव कंट्री। तो एक्चुअली जो W.B. येट्स का ईस्टर 1916 जो है यह एक पोएम है जो कि डिस्क्राइब करता है टोर्न इमोशंस रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ ईस्टर राइजिंग स्टेज्ड इन आयरलैंड against British rule. So it is a response to a major political uprising. So आपका 12 का करेक्ट आंसर इस वजह से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विलियम एम्सन्स 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज, फर्स्ट ऑप्शन इज आई स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी ऑफ नरेटिव, सेकेंड ऑप्शन इज अ पीस ऑफ साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, थर्ड ऑप्शन इज अ स्टडी ऑफ द मीडिया एंड लास्ट ऑप्शन इज एन एनालिसिस ऑफ पोएटिक एम्बिवेलेंस। जो विलियम एम्सन के 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है वह क्या है? वह एक्चुअली एन एनालिसिस ऑफ पोएटिक एम्बिवेलेंस है। कैसे है? जो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी है, इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय विलियम एम्सन एंड विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1930। द बुक इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इसमें 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी की बातें करता है एंड दैट एम्सन फाइंड्स इन द पोएट्री ही क्रिटिसाइजेस। सो आपका 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, की जो आइडियोलॉजी है वह किससे एसोसिएट है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए फ्रॉड, सेकेंड ऑप्शन इज चार्ल्स किंग्सले, थर्ड ऑप्शन इज J.S. मिल एंड लास्ट ऑप्शन इज कार्डिनल न्यूमैन। तो जो ये आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है वह एक्चुअली एसोसिएटेड है J.S. मिल से। एक्चुअली उसे कैसे है? एक्चुअली ये जो है J.S. मिल वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट, फेमिनिस्ट एंड सिविल सर्वेंट एंड ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। एक्चुअली J.S. मिल जो है वह प्रोपोनेंट है यूटिलिटेरियनिज्म का, इसलिए आपका 14 का आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन इज द लिटरेचर रिटन बाय द लेबर क्लास, सेकेंड ऑप्शन इज द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड एक्सटॉलिंग लिविंग कंडीशंस, थर्ड ऑप्शन इज द लिटरेचर ऑफ England depicting the vulnerability of labor classes, last option is the literature of England depicting the imperial projects abroad। जो colonial condition of England है एक्चुअली किसको रेफर करता है? तो यह रेफर करता है एक्चुअली द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड डिपिक्टिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ लेबर क्लासेस। अब कैसे करता है तो ये भी जान लीजिए। एक्चुअली द टर्म कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स refers to the body of narrative fiction also known as industrial novels। इंडस्ट्रियल नॉवेल्स के लिए भी इसे जाना जाता है और सोशल प्रॉब्लम नॉवेल्स के लिए, जो कि पब्लिश्ड इन विक्टोरियन इंग्लैंड डिपिक्टिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ लेबर एंड क्लासेस इन इंग्लैंड। सो आपका करेक्ट आंसर 15 का सी हो जाएगा। थैंक यू।